नमस्कार, मैं प्रशांत सोनी। आप देख रहे हैं नवभारत टुडे। देश जब कोरोना महामारी से लड़ रहा है तो ऐसे वक्त में राजनीतिक डर वार पलटवार का सिलसिला भी जारी है। बीजेपी ने एक टूल किट का खुलासा किया है। बीजेपी ने टूल किट के जरिए बताया है कि इस कोरोना महामारी में कांग्रेस कहीं ना कहीं राजनीति कर रही है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि टूल किट के जरिए बीजेपी झूठ फैलाना चाह रही है। साथ ही में कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और जो ये टूल किट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे संबित पात्रा, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी चेतावनी दी गई है। ऐसे में इस पूरे टूल किट के मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस की जानी मानी मेंबर अलका लांबा जी। अलका लांबा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टुडे। थैंक यू प्रशांत जी। अलका जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि ये टूल किट का मामला क्या है। पहले तो ये हमें समझाइए, मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये टूल किट का मामला। देखिए, आपको मालूम है पूरे देश में महामारी अपने पांव पसारे हुए है। लोग मौतों के मुंह में जा रहे हैं। टेस्टिंग कम हो चुकी है, आपकी वैक्सीन खत्म हो चुकी है, आपके पास मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। तो सारी विफलताओं से अपना ध्यान भटकाने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक टूल किट की चर्चा पूरे देश के सामने लाकर रख देते हैं। मात्र मकसद एक, अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाना। अब वो कहते हैं कि कांग्रेस ने एक टूल किट तैयार किया है, उस टूल किट में देश के प्रधानमंत्री को, सरकार को, देश को बदनाम करने की कांग्रेस की एक साजिश कोशिश है, ये आरोप लगते हैं। अब देश की जनता, आपके जो देखने वाले हैं, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ, क्या विकल्प है कांग्रेस के पास? दो विकल्प थे। एक तो इसे पूरी तरह नजरअंदाज करके, खामोश होकर, चुप करके, जो हमारे देश के सामने महामारी है उससे लड़ते रहते, उसको लेकर मनमोहन सिंह जी हो, सोनिया गांधी जी हो, राहुल जी और प्रियंका जी, पूरी कांग्रेस लगातार लिखित में सुझाव सरकारों को दे रहे, हम वो करते रहते। लेकिन बहुत से लोगों ने कहा कि नहीं, आपको इस पर चुप नहीं रहना चाहिए, बड़े बेहद गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, आपको इसका जवाब देना चाहिए। तो कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप भाजपा संबित पात्रा ने लगाए थे उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब दिया। जवाब देने के बाद हमें तो मालूम था ये टूल किट फर्जी है, फर्जी कांग्रेस के लेटर हेड और चुनाव चिन्ह जो हाथ का निशान है उसका फर्जी इस्तेमाल किया गया है। हम लोगों ने एक कदम आगे बढ़कर दिल्ली के तुगलक थाने में अपनी शिकायत दर्ज की। चिंता की बात है, दिल्ली की पुलिस पूरी तरह से गृह मंत्रालय अमित शाह जी के अधीन आती है, एफआईआर करने में देरी की गई। वहीं हमारी झारखंड और छत्तीसगढ़ में जो हमारे एनएसए या दूसरे संगठनों ने वहां पर जाकर शिकायत दर्ज की, वहां एफआईआर दर्ज हो चुकी है। उसके बाद कांग्रेस ने दूसरा कदम उठाया कि हम ट्विटर को भी लिखेंगे कि भाजपा के जेपी नड्डा जी हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कुछ नेता जो हैं वो फर्जी झूठ फैला रहे हैं और कांग्रेस के लेटर हेड और नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस उससे इत्तेफाक टूल किट से नहीं रखती है। मुझे खुशी है कि ट्विटर ने भी उसे मैनिपुलेटेड ट्वीट, आज संबित पात्रा ने जो कागज डाले, जो ट्वीट किया, उसे ट्विटर हैंडल ने, खुद ट्विटर ने आधिकारिक रूप से मैनिपुलेटेड यानी कि छेड़छाड़ किया हुआ एक डॉक्यूमेंट और एक ट्वीट बताया है। तो हमारी अब आगे कोशिश ये है कि कानून, पूरी उम्मीद है दिल्ली पुलिस खास तौर से, क्योंकि एफआईआर सबसे पहले दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज की गई, एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई है। उम्मीद करते हैं दिल्ली पुलिस बिना किसी दबाव के, बिना पक्षपात करते हुए एफआईआर दर्ज ही नहीं करेगी। जो हमने सबूत सौंपे हैं कि ये फर्जी लेटर हेड और फर्जी चीजों का इस्तेमाल करके, बदनाम करके मुद्दे से लगातार संबित पात्रा सवाल उठा रहे हैं और उन्हें साथ में स्क्रीनशॉट भी जारी करते हुए कहा है कि सौम्या वर्मा का नाम लिया उन्होंने, कि सौम्या वर्मा कहीं ना कहीं राहुल गांधी के साथ दिख रही हैं फोटो में। और संबित पात्रा का कहना है कि ये साबित होता है इन तत्वों के द्वारा कि कांग्रेस कहीं ना कहीं टूल किट के पीछे है। इस पर क्या कहेंगे आप? देश के अंदर जो मौतें हो रही हैं उसके पीछे कौन कारण है? देश के अंदर जो टीकाकरण की कमी आ चुकी है, किसकी जिम्मेदारी, किसकी जवाबदेही है? इन सब चीजों से बचना चाह रहे हैं। मैं राजधानी दिल्ली में बैठी हूँ, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र शासित राज्य है। मालूम है सिर्फ मई के महीने में पिछले 20 दिन में 6000 से ऊपर लोग मौत के मुंह में चले गए। दिल्ली, 2 करोड़ की दिल्ली, 20 दिन में 6000 लोग मौत के मुंह में चले गए। इन सब चीजों से जवाबदेही से बचाने के लिए टूल किट ले, हम तो कह रहे कानून में हमने एफआईआर कराई ना। उम्मीद तो की जानी चाहिए थी कि भाजपा के प्रवक्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते, एक कदम आगे बढ़ते और पुलिस कोई नहीं, सीबीआई को जांच दे देते। लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गांधी परिवार, राहुल गांधी हमला कर रहे हैं मात्र विफलताओं को छुपाने के लिए। हम आज भी चुनौती देते हैं, आपका गृह मंत्रालय, आपके अमित शाह जी को कहिए दिल्ली पुलिस नहीं, सीबीआई जांच करे, दूध का दूध, पानी का पानी 2 और 4 दिन में करके दे दे। लेकिन इन्हें करना नहीं,
इन्हें करना नहीं। लेकिन अलका लांबा जी, आपने कोरोना केसेस की बात की, महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, फिर वहां पे भी तो लगातार 60,000 से ज्यादा मामले आ रहे थे। राजस्थान की बात कर लेते हैं, राजस्थान में भी ऑक्सीजन के बिल्कुल कारण कीजिए, लोग मर रहे थे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? वहां बिल्कुल, पे तो आपकी सरकार है। बहुत अच्छा। प्रशांत जी मेरी बात सुनिए, सरकार तेरी है, सरकार मेरी है ना। बात यह है कि पूरे देश में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित, 36 है कुल। 36 में कांग्रेस की सरकार, राजस्थान, पंजाब, छत्तीसगढ़। सहयोगियों की बात करेंगे तो ले आइए, महाराष्ट्र ले आइए, झारखंड ले आइए, और अब तो आप तमिलनाडु भी ले आइए, ठीक है। 36 में 6 पर चर्चा कर लेते हैं, और आपका मतलब है हम 30 को छोड़ दें, जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आपका, मध्य प्रदेश आपका पूरी तरह फेल हो गया है। महाराष्ट्र कोई दो राय नहीं है, सबसे ज्यादा इस महामारी में किसी को मार पड़ी है तो वो महाराष्ट्र के लोगों को पड़ी है। सबसे ज्यादा जाने अगर नंबर 1 पे गई है तो महाराष्ट्र और दिल्ली के अंदर गई है, और दोनों में गैर भाजपा शासित सरकारें हैं, और दोनों को जो सहयोग मिलना चाहिए था केंद्र से समय रहते वो नहीं मिला, और राजनीति के शिकार हो रहे हैं ये राज्य। और इससे बड़े दुख की बात क्या हो जाएगी कि देश के प्रधानमंत्री की अपनी प्राथमिकताओं पर, देश की महामारी नहीं थी, क्या था? 5 राज्यों का चुनाव, प्रचार प्रसार, और दिल्ली के अंदर एक भव्य भव्य जो है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट 20,000 करोड़ का चल रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री का आवास भी, मोदी महल शामिल हो चुका है, सबको पता है, क्लियरेंसेस एक चुटकी में मिले हैं। हम ये पूछ रहे हैं प्राथमिकताएं क्या है? प्राथमिकता अस्पताल बनने की थी या मोदी महल के साथ पार्लियामेंट खड़ी करने की थी? कहां आपका पैसा लगना चाहिए था, कहां आपकी ताकत लगनी चाहिए थी, किसको प्राथमिकता? तो बिल्कुल विपक्ष है, धर्म है, सवाल पूछेंगे, जो सत्ता में बैठे लोग हैं अगर वो उससे बौखलाएंगे तो वो उनकी मर्जी है, लेकिन सवाल तो पूछेंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पूर्व प्रधानमंत्री 10 साल रहे, देश के प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था, जवाब कहां से आना चाहिए था? प्रधानमंत्री आवास, पीएमओ से आना चाहिए था। कौन जवाब देता है? देश के स्वास्थ्य मंत्री। और कैसा जवाब? 2 पन्नों का लेटर लिखकर अपमानित करते हैं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को और उनके सुझावों को। ये कहते हैं कि सब मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी क्यों बच रहे हैं सर्वदलीय बैठक बुलाने से? देश को साथ लेकर चलना चाहिए ना, बिल्कुल राजनीति से ऊपर उठ के काम होना चाहिए, बिल्कुल। क्यों प्रधानमंत्री जी पहल करके सर्वदलीय बैठक आज तक नहीं बुला रहे? क्यों प्रधानमंत्री जी 7 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो देश में सवाल उठ रहे हैं वैक्सीन टेस्ट को लेकर, टेस्टिंग को लेकर, गंगा जी में तैरती लाशें, कुत्ते और कौवे नोच रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। बदनाम विपक्ष नहीं कर रहा आपको, बदनाम अलका आपकी लांबा जी, अपनी लगातार विफलताएं आपने कर रहे हैं। वैक्सीनेशन पे सवाल उठाया, तो वैक्सीनेशन की ड्राइव तो चालू है, डॉक्टर साइंटिस्ट कह रहे हैं नहीं वैक्सीन तो पूरी तरह से सेफ है, तो आपके कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, वो वैक्सीन क्यों नहीं लगा पा रहे फिर अब तक? क्यों वो अभी भी वैक्सीनेशन में कहीं ना कहीं राजनीति कर रहे हैं? नहीं, मुझे ये बताइए, ये भाजपा को सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी ने वैक्सीन लगाया नहीं लगाया, इसकी चिंता क्यों मुझे समझ नहीं आ रही है। उन्हें चिंता होनी चाहिए उन 80 करोड़ गरीब गांव में बसे उन गरीबों की, जिन्हें 80 करोड़ लोगों को ये मुफ्त का राशन देने का दावा करते हैं और उन्हें जीवन सुरक्षा के लिए वैक्सीन देने में विफल हो रहे हैं। गुवाहाटी में, असम में किसकी सरकार है? भाजपा की, डबल इंजन की सरकार है। कल गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि पूरे देश में 1 मई से 18 से ऊपर 45 के लोगों की वैक्सीन शुरू होगी, आपका रजिस्ट्रेशन भी शुरू नहीं हुआ है। क्या जवाब दिया मुख्यमंत्री और सरकार ने? कहा जी हमारे पास वैक्सीन ही नहीं है, हम लोग लगवा लेंगे। बात आपकी मेरी है, लड़ाई आपकी मेरी है नहीं। लेकिन अलका लांबा जी, ये भी तो सच है ना कि 130 करोड़ जनता है हमारी, कहां से हम सबको वैक्सीन लगा पाएंगे? ये भी तो हकीकत है। बहुत अच्छे, आप भूल गए 1995, 1996 एक दिन में 12-12, 13-13 करोड़ लोगों को पोलियो वैक्सीन लगाया गया था इस देश के अंदर। ये जहां पर ये वैक्सीन का इजाद हुआ है ना, जो आप पुणे का लैब दिखा रहे हैं, 1965 में नेहरू जी ने बना दिया था। ये एम्स में जहां पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री एडमिट रहे ना कोविड के बाद, ये देश की सरकार ने बनाया है। 100 साल कहने से नहीं होगा। जब अमेरिका ने 200 वैक्सीन, 200 करोड़ वैक्सीन, कितनी? 200 करोड़, आबादी कितनी है? 45 करोड़, 200 करोड़ चाहिए कितनी? 90 करोड़, 200 करोड़ का ऑर्डर दिया। हमारी सरकार कह रही है मार्च 21 तक सो रही थी, सिर्फ बिना टीके के टीका उत्सव मनाइए आप, ताली और थाली बजाइए आप। नतीजे आपके सामने। अब तो तीसरी लाइन में बच्चे, तीसरी लहर की चेतावनी दे दी गई है, सीरो का सर्वे आ चुका है दिल्ली के अंदर भी, और ये कह चुके हैं कि अब हमला कोरोना हमारे बच्चे, हमारे भविष्य पे किया जाएगा। अभी तक जो जाने गई हैं, शायद परिवार वाले उसको कहीं ना कहीं उसको दर्द को भूलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अगर भविष्य पर आई, बच्चों पर आई, तो कोई माँ बाप इस सरकार को माफ नहीं करेगा। अभी भी समय है, संभल जाइए। चलिए अलका लांबा कांग्रेस जी, बिल्कुल इन्हें चेतावनी। थर्ड वेव की बात की, बच्चों की बात की, तो महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में आपकी क्या तैयारियां हैं थर्ड वेव को लेकर, और साथ ही में ब्लैक फंगस को लेकर क्या तैयारियां हैं कांग्रेस की? बहुत अच्छा, आपने महाराष्ट्र का जवाब पूछा। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ने
मुंबई मॉडल को अपनाने के लिए दिल्ली की सरकार को बार बार कहा। बिल्कुल। राजस्थान क्या 2020 में भीलवाड़ा मॉडल किस तरीके से वहां पर छोटे छोटे जोन बनाकर ट्रेसिंग करके वहां पर लोगों को चुनकर एक मॉडल क्रिएट किया, वहां पर उसकी चर्चा भीलवाड़ा मॉडल राजस्थान की हुई। मुंबई की अभी तक हो रही है। केरला में भी वैक्सीन को लेकर सबसे ज्यादा कम बर्बादी जो है वहां हो रही है। किस तरीके से, और हमारी सरकारों की अगर आप बात करेंगे तो आप छत्तीसगढ़ में देख लीजिए, आप राजस्थान और पंजाब मात्र 3, महाराष्ट्र ठीक है हमारे सहयोगियों के साथ हमारी सरकार है, उसमें एनसीपी है, हम भी हैं और वो भी है, झारखंड हो गया, तमिलनाडु भी आप ले लीजिएगा। आपको पता है वहां पर हम लोगों ने, जहां पर भाजपा शासित राज्य असम का उदाहरण दिया और दूसरे राज्यों का वैक्सीन यूरी, हमारे यहाँ पर इवन झारखंड ने 14 मई से शुरू की, क्योंकि वैक्सीन 1 मई से नहीं मिली थी। जब मिली तब उन्होंने शुरू की और आज वहां पर वैक्सीन, क्योंकि आज भी वैक्सीन आपको पता है ना, राज्य सरकारों को अभी भी अधिकार नहीं है। कौन परचेज कर रहा है? केंद्र सरकार परचेज कर रही है और केंद्र ही भेज रहा है। अब ग्लोबल टेंडरिंग सरकारें कर रही हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब ने, झारखंड ने, महाराष्ट्र ने ग्लोबल टेंडरिंग का ऑर्डर दे दिया है। दिल्ली के केजरीवाल भी बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारी सरकारों ने ग्लोबल टेंडरिंग का ऑर्डर दे दिया है और हम बिल्कुल वैक्सीन को लेकर बिल्कुल भी कोताही, अपने 3 राज्य प्लस 3 हमारे जो है उनकी हम कमी नहीं आएगी। बट मैं कह रही हूँ बात देश की है। आप 30 राज्यों और वहां के करोड़ों लोगों के लिए बोलने से हमारी आवाजों को बंद नहीं कर सकते हैं। ये देश पूरा है महामारी का शिकार, बिल्कुल उनके लिए भी हम बोलेंगे। कहीं ना कहीं आप भी राजनीति कर रही हैं, फेसबुक पर, कैसे? ट्विटर पर प्रोफाइल और डीपी बदलकर आप क्या भला कर लेंगे आम आदमी का? क्या डीपी बदली बताइए जरा अपने दर्शकों को, ताकि मैं, क्या डीपी बदली? पोस्टर जो अभी देखा था आपने, सुनने में आया है कि इस बच्चों को गुड प्रशांत, गुड प्रशांत। अच्छा, बिल्कुल आपने ठीक कहा, सच कहा, मैंने डीपी बदली। मैंने अपना थोबड़ा, अपना फोटो, क्योंकि प्रधानमंत्री जी को बहुत शौक है अपना थोबड़ा, साथ साथ राहुल गांधी ने भी और प्रियंका गांधी ने भी। बिल्कुल, पूरी कांग्रेस ने, पूरे देश के जितने प्रोफाइल है सबने बदली। क्यों? उसमें गलती क्या थी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। एक पोस्टर था जिसमें सिर्फ सवाल था, सवाल ही तो था। इस लोकतंत्र में सवाल करने का अधिकार नहीं? क्या लिखा था पोस्टर में, काले पोस्टर में? मोदी जी हमारे बच्चों की वैक्सीन विदेश क्यों भेज दी, यही तो पूछा था। उस पर क्या हुआ? 25 लोगों पर एफआईआर होगी। सवाल क्यों पूछ लिया? एफआईआर हो गई, गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। और किसको भेजा गया? पोस्टर बेचारे गरीब बनाने वाले को, पोस्टर गरीब लगाने वाले को, उस ऑटो वाले को जिसने अपने यहाँ पर पोस्टर रखा था। आप इस तरीके से लोकतंत्र की आवाजों को, उठते सवालों को दबा देंगे प्रधानमंत्री जी? और जब हमला इन गरीबों पर हुआ तो बिल्कुल स्वाभाविक है, सवाल तो जायज था ना कि मोदी जी आपकी वैक्सीन नीति क्या थी? जब देश को वैक्सीन की जरूरत थी तब आप 6.6 करोड़ वैक्सीन विदेशों को भेज चुके थे और अपने देश में आज वैक्सीन नहीं है। आपकी अपनी सरकार कह रही है वैक्सीन है। तो बिल्कुल राहुल गांधी जी डरते नहीं है। डंके की चोट पर हम सब ने उस सवाल को अपने सोशल मीडिया पे उठाया और इस बात के साथ उठाया कि हिम्मत हो, दम हो तो गिरफ्तार करिए। हिम्मत नहीं हुई गिरफ्तार करने की और वो आज भी पोस्टर हमारे सोशल मीडिया पे पूरी तरह सवाल खड़ा है जब तक जवाब नहीं मिलेगा। अलका लांबा जी, जो ये अभी गिरफ्तारी हुई है, ये तो आम लोगों की हुई है, जो ऑटो ड्राइवर थे, जिनका धंधा बंद था, उनकी हुई है। तो राजनीतिक दलों की होती ना फिर गिरफ्तारी, उनकी क्यों गिरफ्तारी? उनको पैसे किसने दिए? राजनीतिक दलों ने दिए होंगे, या तो केजरीवाल ने दिए होंगे या कांग्रेस ने दिए होंगे। नहीं, ये अब आप कंफ्यूज क्यों है? कांग्रेस ने दिए होंगे, ये तो आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्वीकार लिया ना आम आदमी पार्टी ने। पहले तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मोदी जी का फोटो दे, फिर अरविंद जी का फोटो दे, नीचे लिखा आम आदमी पार्टी। वो तो खुद डरी हुई पार्टी है, अमित शाह जी से बिल्कुल डर के अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं। इसलिए एक गुप्त पोस्टर निकाल दिया, काला, और 2 शब्द लिख दिए। और उसमें शिकार जब गरीब हुआ, पोस्टर ठीक का बनाने वाला गिरफ्तार हुआ, लगाने वाला गिरफ्तार हुआ, ऑटो वाला, तब राहुल प्रियंका गांधी बोले कि गरीब को मार पड़ रही है और ये पोस्टर का क्लेम जो है, हक नहीं लिया जा रहा। तब हमने अपने वॉल पे लगाया। तो केजरीवाल के लोग तब प्रेस कॉन्फ्रेंस आगे करके कहते हैं हमने लगाया है। अब आ गया सामने किसने लगाया? तो क्यों अमित शाह जी की पुलिस अरविंद केजरीवाल के उन बड़े नेताओं पर जिसने पैसा खर्च करके तालेबंदी है, सब काम उद्योग बंद है, प्रिंटिंग प्रेस खुलवाई, पोस्टर बनवाया, लगवाया, स्वीकार कर लिया। एफआईआर उन पर नहीं हुई, एक नेता पर कार्रवाई नहीं हुई। यही तो हम इनकी मिली भगत बता रहे हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार और मोदी सरकार मिली जुली मुद्दों से भटकाने के लिए, इस तरह की चीजों में उलझाने के लिए दोनों कामयाब हो रहे हैं। ऑक्सीजन की वजह से लोग दिल्ली में सबसे पहले मरे, है ना। आज केजरीवाल कहते हैं 50,000 देंगे। जाइए राहुल वोरा के परिवार के पास, 35 साल, आपके राजीव गांधी कैंसर सुपर स्पेशलिस्ट जो हॉस्पिटल कोविड का था, उसमें ऑक्सीजन की कमी से दम तोड़ा है। जाइए उनका परिवार अगर आपसे 50,000 लेकर ये कहे कि हाँ हम राहुल वोरा की ऑक्सीजन की कमी से मौत को भूल सकते हैं, या जितने लोगों ने जान दी। गोवा में 85 लोगों ने ऑक्सीजन के बिना जान दी है। कर्नाटका में
हाई कोर्ट में उसकी सरकार, भाजपा की सरकार जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और वहीं सुप्रीम कोर्ट उसके खिलाफ ऊपर। यहाँ तो डबल इंजन की सरकार है। हम तो चलिए मान जाएंगे हमारे साथ पक्षपात हो रहा है, मोदी सरकार गैर भाजपा शासित राज्यों से पक्ष, अपने राज्यों को तो बख्श दीजिए, अपना गोवा, अपना कर्नाटक, अपना असम, उन्हें तो बख्श दीजिए मोदी जी, वहां क्यों फेल हो रहे हैं आप? अलका लांबा जी, मोदी जी ने अभी जिलाधिकारियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मोदी जी ने कहा कि गाँव में 24 घंटे टेस्टिंग होनी चाहिए, 7 दिन ट्रेसिंग होनी चाहिए। क्या लगता है यह हकीकत है? क्योंकि गाँव में प्राथमिक केंद्र जो है वो तो बंद पड़े हुए हैं, वैक्सीनेशन चालू नहीं है। तो ये क्या हकीकत तो है ना कि दवाइयां नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो ऐसे में हम कर लेंगे 24 घंटे टेस्टिंग, 7 दिन ट्रेसिंग गाँव में? प्रशांत जी, आप मीडिया के आदमी हैं, ठीक है, और आप वो सवाल पूछ रहे हैं जो जनता के जहन में है, और उनके जवाब आप चाहते हैं कि जनता तक पहुंचे हमारे माध्यम से। लेकिन मैं अगर आरोप लगा दूं कि नहीं आप तो राजनीति कर रहे हैं, आप झूठे आरोप लगा रहे हैं, कोई वैक्सीन की कमी नहीं है, भरपूर वैक्सीन लगी हुई है, टेस्टिंग भी रोज हो रही है, कोई मर ही नहीं रहा है। गंगा जी में लाशें नहीं थी, वो तो नाइजीरिया की थी, वो कुत्ते और कौवे जो है नोच रहे थे ना, वो विपक्ष द्वारा भेजे गए कुत्ते और कौवे थे, है ना। बहुत आसान है कहने का, लेकिन आपका सवाल सच्चाई ये सुनने वाला जानता है कि प्रशांत जी जो सवाल अलका लांबा से, कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ रहे हैं वो सही है। वैक्सीन नहीं है, 18 से 45 वालों की वैक्सीन बंद हो चुकी है, और बड़े बड़े वैज्ञानिक कह चुके हैं अगर इस महामारी से बचना है तो मात्र एक ही विकल्प है, वो है वैक्सीन। आपको वैक्सीन देनी होगी, और अब तो हमारे बच्चों को भी, अमेरिका ने बच्चों को भी लगा दी अपनी वैक्सीन। हमारे यहाँ पर अभी तक यही तय नहीं हुआ लगेगी या नहीं लगेगी। जब बड़ों की नहीं है तो बच्चों की कैसे लगेगी? तो मैं वही कह रही हूँ, हमारी वैक्सीन नीति जो बहुत शुरू में तय हो जानी चाहिए थी, जब अमेरिका दूसरे देश अपना ऑर्डर दे रहे थे, हम सो रहे थे, हमारी सरकार सो रही थी, चुनाव प्रचार में व्यस्त थी, तो मुझे यह है कि उस समय वैक्सीन नीति तय होनी चाहिए थी कि हमें, आज भी देश में नितिन गडकरी जी वो भी राजनीति कर रहे हैं, देश के अंदर 2 कंपनियों को ये ऑर्डर है बनाने का, जबकि हमारे देश में 10 और ऐसे हमारी कंपनियां हैं जो वैक्सीन बना सकती हैं, बॉटलिंग कर सकती हैं, उससे समय रहते जो है अपना लॉजिस्टिक पहुंचा सकती हैं। उन्हें फ्री लाइसेंसिंग क्यों देने पर सरकार आज भी आनाकानी कर रही है? क्यों उन 10 कंपनियों को ऑर्डर देकर वैक्सीन का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया जा रहा? ये सवाल तो अब प्रधानमंत्री जवाब दे पाएंगे ना। अलका जी, लगातार अब बेरोजगारी की बात करते हैं। लगातार बेरोजगारी दर बढ़ती जा रही है। अभी सीएमआई का भी आंकड़ा आया कि 14.70% के करीब बेरोजगारी दर बढ़ गई है, जो पिछले हफ्ते 7% थी। तो कहीं ना कहीं नहीं लगता अब सरकार को एक राहत पैकेज देना चाहिए, खातों में पैसे डालने चाहिए? देखिए, आपको फिर मैं कह रही हूँ, गरीब, युवा, बेरोजगार, तालेबंदी में, महामारी में उनकी चिंता है। आप सकारात्मक सोच रखिए। अदानी अंबानी जी की आज आया, अखबारों की सुर्खियां बने हुए हैं, हमारे दो अदानी अंबानी की संपत्ति में एशिया में, पूरे एशिया में अदानी और अंबानी नंबर 1 और नंबर 2 पर आ गए। लोग सोच रहे हैं जब तालेबंदी है, उद्योग धंधे, देश की जीडीपी, बेरोजगारी बढ़ रही है, तो ये 2 मित्र आपदा में इन्हें भी एक अवसर मिला है अपनी कमाइयां 4 गुनी करने का। आप समझ रहे हैं? तो भाजपा के लिए सकारात्मकता से देखो। और आप प्रशांत जी नेगेटिव हो रहे हैं, आप क्या गरीब की तरफ देख रहे हैं, आप बेरोजगार युवा की तरफ देख रहे हैं। आप ये आंकड़े बताकर अगर भाजपा के प्रवक्ता से बात कर रहे होते तो वो कहते हैं कि प्रशांत जी नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि देश में बेरोजगारी बढ़ गई है ना। आप इसे नजरअंदाज कर दीजिए, जो सच्चाई यही है। दिल्ली में 1 हफ्ते का लॉकडाउन कहा था, फिर 2, 3, 4, 1 महीने का लॉकडाउन है। आप समझ रहे हैं? गरीब को मुफ्त राशन की घोषणा की जा रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया की आज की खबर है, 15 दिन हो गए मुफ्त राशन की घोषणा की हुए, गरीब को मुफ्त राशन नहीं मिल रहा है। काम धंधे, उद्योग, रेडी पटरी सब बंद है, बेरोजगारी चरम पर है, अर्थव्यवस्था। अब बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम भारत से दुगनी होगी और भारत की नीचे गिर गई है। तो अब ये समझना होगा, जो खाई है ना गरीब और अमीर की, वो मोदी जी के राज में, भाजपा के पूंजीपति एक सोच के राज में और गहरी होती चली जा रही है। बिल्कुल चिंता का विषय आर्थिक पैकेज पीछे नहीं है, कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बेरोजगारी दर 28% बढ़ गई है। इस पर क्या कहेंगे आप? अच्छा, तो आपके पास 28% राजस्थान की बेरोजगारी का है। मैं आपसे इत्तेफाक रखती हूँ। पूरी महामारी, तालेबंदी और ये सब चीजों का असर सब राज्यों पर आ रहा है। पर ये भी आंकड़े बता दीजिए छत्तीसगढ़ और राजस्थान के खास तौर से, कि वहां पर मनरेगा के तहत, अगर पूरे देश में मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा किसी को काम रोजगार मिला है तो वो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिला। पूरे देश के आंकड़े उठा लीजिएगा। ये मनरेगा कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा, जिसका प्रधानमंत्री जी बहुत मुखौल मजाक पार्लियामेंट में खड़े होकर उड़ा रहे थे, उसी मनरेगा ने हमारे राज्यों में, क्योंकि हमने ईमानदारी से उसको इम्प्लीमेंट किया है, हमारा विश्वास था उस मनरेगा में, इसलिए राजस्थान और इसमें जो आप कह रहे हैं ना आंकड़े बड़े हैं, उसके बावजूद जो गरीब है
डॉक्टर हो सकते हैं, सॉरी माफी चाहूंगी, डॉक्टर नहीं, आप कह सकते हैं कि बहुत से दिल्ली के अंदर उदाहरण दे रही हूँ, जो गेस्ट टीचर थे उनकी नौकरियां चली गई, जो बहुत से डॉक्टर्स थे, उत्तर प्रदेश में तो इस्तीफा ही दे दिया, मध्य प्रदेश में भी बहुत लोगों ने, क्योंकि उनको उनकी जाने जा रही थी और कोरोना वॉरियर के तौर पर उन्हें जो 50 लाख का कहा था इंश्योरेंस होगा वो भी खत्म किया गया। राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई। तो मैं ये कह रही हूँ चुनौती पूरे देश के सामने, पर आप उससे लड़ कैसे रहे, ये चुनौती राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल है, लेकिन हमारी सरकारें, महाराष्ट्र सरकार मजबूती के साथ लड़ रही है, मजबूती के साथ। और यहाँ पर सिर्फ सच्चाई को, आंकड़ों को छुपाकर, टेस्टिंग कम करके पॉजिटिविटी रेट जो है वो दिखाया जा रहा है कि हमारे यहाँ पर जो है लगातार पॉजिटिव केस कम हो रहे हैं, है ना। तो ये फर्जीवाड़ा हमारी सरकारें नहीं कर रही, इसलिए कामयाब हो रही है जो कदम उठा रही है। मतलब अलका लांबा जी आप कह रहे हैं कि देश में पीक आकर गया नहीं है, टेस्टिंग कम हो रही है और ये फर्जीवाड़ा है सारे आंकड़ों का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, पल्ला झाड़ रही है राज्य सरकारें, यहाँ दवाइयां नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, बिस्तर विस्तर की बात तो आप छोड़ ही दीजिए। तो राज्य सरकारों का तो हेल्थ जो सिस्टम है वो तो राज्य सरकारों के अंदर आता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ताला पड़ा हुआ है, तो उस पर क्या कहेंगे? राज्य सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब केंद्र संभाले। बिल्कुल आपने ठीक कहा प्रशांत जी, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट है, राज्यों की पूरी जिम्मेदारी बनती है, कोई दो राय नहीं। हम तो सवाल उठाते हैं, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, मोहल्ला क्लिनिक, है ना, 1 साल कोरोना काल में एक ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया। आरटीआई डाली तो पता लगा कोरोना काल में एक भी वेंटिलेटर दिल्ली की सरकार ने नहीं खरीदा है। 822 करोड़ रुपया विज्ञापनों पर खर्च किया है। बिल्कुल मैं कह रही हूं, जो राज्य सरकारें, खासतौर से जिनको अब दिल्ली के अंदर तो केजरीवाल को 6 साल पूरे हो गए, 7वें साल में, उत्तर प्रदेश 5 साल पूरे कर चुका, झारखंड उत्तर 5 साल पूरे कर चुका, आपका गुजरात तो 20 साल पूरे कर चुका है ना। वहां अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ जो है 15 साल रमन सिंह की सरकार पर, 3 साल में जो हमारी कांग्रेस की सरकार 3 साल गई, हमारे वहां के जो भूपेश बघेल जी हैं वो शानदार काम कर रहे हैं। हमारे पंजाब और राजस्थान की भी अगर बात करेंगे, राज्य सरकारों की जिम्मेदारियों से कोई भाग नहीं रहा है। हमारी राज्य सरकारों के मॉडलों की चर्चा हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने करके दूसरे राज्यों को हवाला दिया है। आप समझ रहे हैं? तो मैं ये नहीं कह रही राज्यों की जिम्मेदारी बिल्कुल बनती है। आज जितने आईसीयू बेड हो, कितने आपके पास आज भी ऑक्सीजन, जब बच्चों की बात आ रही है ना, तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर खड़ा है, बच्चों के लिए तैयारी पूरी कर लिया उन्होंने और मॉडल सामने भी पेश कर दिया जिसकी तारीफ हो रही है। लेकिन बाकी लोग कागजों पर, सीरो सर्वे आने के बाद भी बच्चे सबसे ज्यादा संक्रमित होंगे, उनके लिए, बच्चों के लिए जो वेंटिलेटर सुविधाएं बस करनी है, उसमें सिर्फ अभी तक कागजी कार्रवाई हो रही है। और कोर्ट ने कह दिया है, खासतौर से दिल्ली हाईकोर्ट ने नजर बनाया, वो पीछे नहीं छोड़ूंगा। अगर ये जो बड़ों के साथ जो महामारी में मौतें, आज भी दिल्ली में 400-500 मौतें एवरेज रोज हो रही हैं, उन्होंने कहा बच्चों की होंगी तो मैं तो भूल जाऊंगा, अभिभावक माँ बाप आपको नहीं बख्शने वाले हैं। अलका लांबा जी, जो सत्ता में सरकार होती है उससे सवाल पूछना जायज है। अब मान लेते हैं केंद्र में अगर अभी कांग्रेस की सरकार होती तो कांग्रेस का क्या नेशनल प्लान होता है ये महामारी से लड़ने के लिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। ये जो टूल किट फर्जी लेकर बैठे हैं ना, मैं इनको कहती हूँ असली टूल किट है कांग्रेस के पास। एक बार देश के प्रधानमंत्री जी, जो 18 घंटे दावा करते हैं, काम करते हैं, एक बार देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से ही मिल लें। किसी से मत मिले, कांग्रेस के राहुल गांधी जी से मत मिलिए, क्योंकि भविष्य में आपको उनसे चुनौती लग रही है, इसलिए आप उन पर हमला करते रहते हैं। मनमोहन सिंह जी तो 10 साल रह लिए हैं, उनकी जो टूल किट है ना, 10 साल का प्रशासन, किस तरीके से जीडीपी, बेरोजगारी, महंगाई, किसान आत्रस्त, सब कुछ मैं नहीं कह रही बहुत बढ़िया था, पर इससे बहुत बढ़िया था। तो मनमोहन सिंह जी से जाकर अगर मिल नहीं पाए तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करेंगे, तो मनमोहन सिंह जी दूसरी बार कोरोना को मात देकर वापस लौटे, प्रधानमंत्री जी को लिखित में सुझाव दे रहे हैं, और मेरे से नहीं, सुझाव ऑलरेडी मिल रहे हैं प्रधानमंत्री जी को, लेकिन उनको अपमान मत करवाइए, उनको गंभीरता से लीजिए। उन्होंने जो सुझाव दिए, हमारी नीति क्या होती, मनमोहन सिंह जी ने बता दिया, हम होते तो ये करते, अब आप ये करिए। क्या कहा था? वैक्सीन नीति, आप तुरंत जो एक्सपोर्ट बाहर भेज रहे हैं दवाइयों को, उसको बंद करिए। एक्सपोर्ट बिल्कुल, हर दवाओं का, हर चीज का, ऑक्सीजन का 9,500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन बाहर भेज दी गई थी, 6 करोड़ के ऊपर दवाइयां, वैक्सीन बाहर भेज दी गई। हमारी नीति होती, जैसे अमेरिका ने कहा, अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट, वैसे भारत पहले होना चाहिए था, भारत के लिए पहले ऑक्सीजन, पहले वैक्सीन होनी चाहिए थी। और दूसरी बात, 2 कंपनियां नहीं, हमारे देश में 12 ऐसी कंपनियां जो वैक्सीन बना सकती हैं। सबसे बड़ा टीकाकरण में विश्व में भारत नंबर 1 वाले देशों में गिना जाता है। तो हमारी वैक्सीन प्रोडक्शन जो है, बाकी 10 कंपनियां जिसपे ताला है, ताला खोलिए, उन्हें परमानेंट लाइसेंस दीजिए, ताकि लगातार प्रोडक्शन जो है वो आपको बढ़ानी है, ये हमारी नीति है। दूसरा, आपने आर्थिक पैकेज की भी बात की, क्योंकि तालेबंदी है,
बेरोजगारी है, लोगों की जेब में पैसा आपको अर्थव्यवस्था का पहिया चलाने के लिए डालना होगा। राहुल गांधी जी न्याय योजना के तहत बार बार कह रहे हैं, आप जब तक गरीब की जेब में पैसा नहीं डालेंगे, वो पैसे से खरीदारी नहीं करेगा, वो चक्र नहीं चलेगा, ना काम धंधे। तो सुझाव लगातार राहुल जी और प्रियंका जी हम सब दे रहे हैं, लेकिन ये कि उसका मजाक उड़ाया जा रहा है ऐसे समय पर, और जो हालात अब आपके सामने है। अलका लांबा जी, जाते जाते मेरा आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि लगातार हम देख रहे हैं अभी सरकार जो है काम कर रही है, केसेस भी कम हो रहे हैं, तो ऐसे में राज्य सरकारों को और केंद्र सरकारों को एक साथ आके काम करना चाहिए। अभी राजनीति जो है वो कुछ समय के लिए छोड़नी चाहिए। लोगों को क्या चाहिए? बस ऑक्सीजन चाहिए, दवाइयां चाहिए, बिस्तर चाहिए। ऐसे में राजनीति करना कहाँ तक ठीक है? आपको क्यों लगता है बार बार कि सरकार को सुझाव देना, सरकार से सवाल करना जो जनता के लिए है, वो राजनीति है? मैं पूछना चाहती हूँ। और अगर राजनीति से ऊपर उठना है तो किसे उठना है? उस आदमी को जो सर्वोच्च पद पर बैठा है, जो इस देश का प्रधानमंत्री है ना, और जो संवैधानिक पद पर बैठा है, जिसकी सबसे पहली जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी है सबको साथ लेकर चलने की, राजनीति से ऊपर उठने की। वो क्यों नहीं उठ रहे? क्यों नहीं सर्वदलीय बैठक बुलाकर सबसे कहते मुझे सहयोग दे रही है? क्या राजनीति है बताइए? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, और आप मुख्यमंत्रियों को बुला तो लेते हैं मीटिंग के अंदर, लेकिन उनको बोलने ही नहीं देते। तो आपको पता है कितना कीमती समय है इस समय, एक एक मिनट कितना कीमती है एक जान बचाने के लिए। और आपको जो मुख्यमंत्री को बुलवाना नहीं था तो मीटिंग में क्यों बुलाया? और डीएम तो सीधा मुख्यमंत्री के अधीन काम करते हैं। देश में 714 डीएम है। प्रधानमंत्री जी किन किन से बात कर लेंगे? 36 के करीब हमारे राज्य और केंद्र शासित है, जहां मुख्यमंत्री ने जम्मू कश्मीर वहां राज्यपाल को बुलाई, कितनों से बात करेंगे? तो मुझे ये है कि ये जो तरीका है वो ठीक नहीं है। चाहे आप बंगाल में सीबीआई, आप राजनीति कह रहे हैं ना, मैं ऐसे पूछना चाहती हूँ, वो जो भ्रष्टाचार का मामला है वो तो 2014 का मामला है, 7 साल पुराना। आप समझ रहे हो? तो आपको 7 साल बाद एक भ्रष्टाचार के मामले में, मैं नहीं कह रही बख्शना चाहिए, किसी को नहीं, किसी को भ्रष्टाचार के मामले में बख्शिए मत, पर 7 साल आपकी सरकार थी केंद्र में, 7 साल पुराना केस था भ्रष्टाचार का, आप खामोश क्यों रहे? आपने हारते ही वहां पर बंगाल में सरकार बनती, उनके मंत्री और विधायक जिनकी इस समय अपने इलाकों में सख्त जरूरत, आपने ठीक करा, राजनीति से ऊपर उठ के आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, वैक्सीन की इंतजाम कर रहे हैं, और वो जेल में डाल दिए गए हैं। ये कैसी राजनीति है? जहां आपने 7 साल वेट किया प्रधानमंत्री जी अपनी सीबीआई को भेजने में, वहां आप क्या 7 महीने भी नहीं कह रही, 7 हफ्ते वेट कर लेते, महामारी से बाहर आते, बिल्कुल शिकंजा कसकर सूली पर चढ़ाते थे। हम नहीं कह रहे, लेकिन ये राजनीति जो है कि अपनी संवैधानिक पदों का, अपनी संवैधानिक संस्थाओं का इस्तेमाल अपनी राजनीतिक हथकंडों के तौर पर करना, और विपक्ष इस समय आपसे जो सवाल कर रहा है उसकी आवाज को दबाने के लिए, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, ये नहीं होने देगी कांग्रेस। सवाल करेंगे हम लोग। अलका लांबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद नवभारत टुडे से बात करने के लिए। बहुत बहुत थैंक यू प्रशांत जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपके न्यूज का भी धन्यवाद। नवभारत टुडे की वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को करें लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।